नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए जुनैर, आप बात बहुत देर बाद आए तो आज आप इंशाल्लाह दुआ से स्टार्ट करें। चलो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन आमीन। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अहदी क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वहलुल सख़ीमति क़ल्बी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलो अभी तिलावत करूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम लोग पढ़ रहे थे सूरह मरियम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम, जिक्र करो इस किताब में इब्राहिम का। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो सिद्दीक है और नबी भी हैं। इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैय्या। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हाँ। प्यार से अपने वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से, अपने बाप से बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ एक बहुत ही एक मासूमाना सवाल पूछते हैं शुरू में। कहते हैं कि आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकती है, ना देख सकती है, ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकती। और फिर वो आगे बोलते हैं मेरे प्यारे अब्बा, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है, मेरे पास उस इल्म में से एक ऐसा इल्म आया है जो आप तक नहीं पहुंचा। तो मेरी बात मानो और मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो सीधा है, सिरातन सविया, जिसमें कोई खराबी नहीं है, कोई ऐब नहीं है। तो मैं आपको वो रास्ते के बारे में बताऊंगा। मेरे प्यारे अब्बा, शैतान की इबादत करना छोड़ दो। उसके अब्बा वैसे डायरेक्टली शैतान की इबादत नहीं कर रहे थे। उसके अब्बा तो बुत परस्ती कर रहे थे, मतलब बुतों की पूजा करते थे।
तो शैतान नहीं था, बुत थे बस। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा हम किसी चीज की इबादत करते हैं तो वो शैतान की इबादत होती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा को कहते हैं, मेरे प्यारे अब्बा, शैतान की इबादत छोड़ दो, क्योंकि शैतान जो है वो अल्लाह का निहायती मेहरबान, अल्लाह की तरफ निहायती मेहरबान नहीं, निहायती नाफरमान है। असिया, निहायती वो गुनेगार है, नाफरमान है शैतान। तो उसकी इबादत नहीं करो। इससे हमें ये भी पता चलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलाम से कि जो बंदा अल्लाह का नाफरमान हो उसको फॉलो करने का तो कोई पॉइंट नहीं है। उसको फॉलो करना मतलब शैतान को फॉलो करना है। तो जो अल्लाह का नाफरमान है वो शैतान का फॉलोअर है। तो ऐसी चीज की ना फॉलो करना है ना उसकी इबादत करनी है। या अबती इन्नी अखाफू, मेरे प्यारे अब्बा, मुझे डर है कि आपको उस रहमान का अजाब छू जाएगा। उस रहमान का अजाब छू जाएगा, मस्सा का क्या, छू जाएगा। ऐसा नहीं कहा कि वो आपके उस आग में जलना है आपने, कि मुझे आपको डर है कि आपको उस अजाब छू भी ना जाए। मुझे डर है कि वो छू जाएगा और आप शैतान के ग्रोह में से होंगे। मतलब जो शैतान के लिए लानतें हैं वो लानतें आपके लिए भी हो जाएंगी। जो शैतान के लिए वैसी जो जहन्नम लिखी गई भी, उसकी सजा लिखी गई, वो सजा आपके लिए भी हो जाएगी। तो बड़े प्यार से, बहुत इज्जत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से बात कर रहे हैं, उन पर एक दावा कर रहे हैं। बड़े आराम से, तमीज से बात की है, कोई बदतमीजी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई तल्ख अल्फाज नहीं। डायरेक्ट बात की है, टू द पॉइंट बात की है। ये भी नहीं कह रहे कि ये इल्म मेरा है। कद जाअनी मिन, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है। ये उनका खुद का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं इल्म मेरा नहीं है, मेरे पास भी इल्म आया है। और एक ऐसे रास्ते का इल्म है जो बेऐब रास्ता है, सीधा रास्ता है। ऐसे रास्ते के बारे में मेरे पास इल्म आया है, तो मैं आपको वही देना चाह रहा हूँ। और जिन रास्तों पर आप हैं वो शैतान के रास्ते हैं, तो आप इन रास्तों पे ना चलें। मुझे डर है कि आपके ऊपर एक अजाब आ जाएगा, अल्लाह सुब्हान ताला का अजाब आएगा आपके। तो बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से उन्होंने बात की है। फिर आगे, आज जब हाँ जहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वहां पर आ रहा है जो वालिद का रिस्पॉन्स था, जो बाप का रिस्पॉन्स था, अभी वो आने लगा है इस आयत में। क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम। अराग़िब का मतलब होता है, रग़ब से उसका उसका मतलब होता है फिरना। तो वालिद बोलता है कि क़ाल अराग़िबुन अंत आलिहती या इब्राहीम, इब्राहिम क्या तुम मेरे रब से फिरने लगे हो, कि मेरे रब से तुम फिरने लगे हो। बेटा, मेरे प्यारे अब्बा कहते कहते थक नहीं रहा था। अपने हर सेंटेंस में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे, मेरे प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा। लेकिन बाप के रिस्पॉन्स में इब्राहिम, बाप ने ये नहीं कहा मेरे प्यारे बेटे, वो नहीं कर रहे, वो गुस्से में आ गए हुए। क्या तुम मेरे इलाह से, मेरे जिसकी मैं इबादत करता हूँ, मेरे खुदा से तुम पलटने लगे हो। बाप के अंदाज में कोई प्यार नहीं, मतलब गुस्सा ही है। आगे, लइल्लम तंतही, अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम मना नहीं हुए, लअरजुमन्नका, लअरजुमन्नका ये रजम से आता है, उसका मतलब होता है पत्थर फेंकना। तुम अगर बाज नहीं आए तो मैं पत्थर फेंक के तुम्हें मारूंगा। अगर बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें पत्थर फेंक कर मारूंगा। यहाँ पे पत्थर फेंकने का मतलब है, एक तो ये मतलब हो सकता है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि पत्थर फेंक के भी मारूंगा, यानी कि बहुत मार कुटाई होगी जब तक तुम अपने रास्ते नहीं छोड़ते, और पत्थरों से भी मारूंगा। दूसरा तरीका इसको देखने का है कि ऐसी तल्ख बातें करूंगा, ऐसी गाली गलौज करूंगा जो तुम्हें पत्थर की तरह लगेंगी।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से बहुत प्यार करते थे। तो जिससे प्यार ज्यादा करते हो, वो जितनी तल्ख चीजें बोलता है वो उतनी जोर से लगती है। तो बाप कह रहे हैं कि मार भी पड़ेगी, गाली गलौज भी सुनोगे, और ऐसी गाली गलौज होगी जो कभी भूलोगी नहीं, इतनी दिल को चुभेगी कि कभी भूलोगी नहीं। अगर तुम मेरे इलाज से फिरने का सोचोगे, अगर मेरे इलाज से फिरने का सोचोगे, तो तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ से बुरी चीजें ही मिलेंगी। वह जुर्नी मलिया, और दूर हो जाओ, मतलब कि वह जुर्नी हिजरत से आता है कि दूर चले जाओ। मलिया, बहुत देर के लिए, मतलब हमेशा के लिए, ऐसा कहते हैं ना, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, हमेशा के लिए दफा हो जाओ। तो बाप ये कह रहे हैं, बाप कह रहे हैं उसको, मेरे अगर इलाज से तुम फिरने लगे हो, अगर तुम फिर रहे हो, तो मैंने तुम्हें तो पहले तो बहुत ही मेरी तरफ से तुम्हें पत्थर फेंकूंगा तुम्हारे ऊपर, गाली गलौज करूंगा तुम्हारे ऊपर, और दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, हमेशा के लिए। आप अभी अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, यानी कि शूज में डाल के देखो, यानी कि इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पोजीशन में डालो, कि वो अपने माँ बाप से, वो अपने बाप से बहुत प्यार करते थे, और उसका बाप, उनका बाप उनसे डिमांड कर रहा है एक बहुत ही मुश्किल चीज, कि अल्लाह को छोड़ के शिर्क की तरफ लो। ऐसी औलाद के लिए, ऐसी फर्मा बरदार औलाद के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत फर्मा बरदार थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे अपने पेरेंट्स की तरफ। अगर उनको सेलेक्ट करना पड़ रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए, वैसे ये एक तकलीफ दे चीज है, एक तकलीफ दे चीज है, कि बाप को, बाप को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद भी नहीं छोड़ना चाहते, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्यार उनके दिल में बाप के प्यार से ज्यादा है, और वो इसी चीज में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यार में सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। उनको सिद्दीक का टाइटल इसलिए दिया हुआ है, सच पे अटल रहना है उन्होंने, सच पे अटल रहना। सच क्या है, सबसे बड़ा सच क्या है, कि अल्लाह एक है। वो वैसे तो आसान अल्फाज हैं, अल्लाह एक है ये सिर्फ सच नहीं है, नहीं कि मतलब कि उसको वो एक थोड़ा गहरा सच है, कि जब मैंने मान लिया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह किसी बात का, तो फिर अल्लाह के सारे हुक्म भी मानने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, सिर्फ कहना नहीं है ना। तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है कि अल्लाह का सच मानना का मतलब क्या है, सिद्दीक होने का मतलब क्या है। बाप ने कहा कि छोड़ दो, लेकिन वो उसको, इस तलखियों को अभी तक बर्दाश्त कर, उन्होंने अभी भी माँ बाप से अच्छाई करना नहीं छोड़ा, अभी भी। क्योंकि अगली आयत ही आएगी, कौल सलामुन अलैका। बाप ने जितने मर्जी भी गुस्सा किया है, बाप ने जो भी किया है, इब्राहिम सलाम ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिए। कहते हैं कौल सलामुन अलैका, सलामती हो आप पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जवाब के बाद भी कोई बदतमीजी नहीं की, इस जवाब के बाद भी तल्ख जबान नहीं इस्तेमाल करना शुरू कर दी। आखिरी आखिरी यानी कि लम्हे तक उन्होंने अपने बाप की इज्जत रखी है, एहसान के साथ, खूबसूरती के साथ, इज्जत के साथ, प्यार के साथ। उन्होंने जवाब दिया आगे से कि आप पर सलामती हो। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं आप पे सलामती हो, आप पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं कि बाप को कह रहे हैं आप पे सलामती हो? इसके इसके यानी कि दो वजूहात हैं, ठीक है। सूरह फुरकान में आता है, एक आयत है, वइज़ा ख़ातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जाहिल तुमसे मुखातिब हो,
तो उसको कहो सलाम, मतलब उससे बहस में ना पड़ो, उसको जवाब दो सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया है, उन्होंने मैसेज दिया है, उन्हें वालिद को मैसेज दिया है, वालिद ने इनकार कर दिया। अभी वो और कुछ भी बोलेंगे, उससे क्या होना है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा होना है, गुस्सा होना है, उन्होंने नहीं सुनना। तो आगे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे, सलाम। मैं अगर किसी को भी दीन की बात बता रहा हूं, पहली ड्यूटी क्या है, पहला फर्ज क्या है, कि बात बतानी है। बात छोड़े बगैर आपने सलाम नहीं कहना, आपने पहले बात बताइए दीन की, अल्लाह की बात बताइए। उसके बाद अगर कोई बहस में पड़ रहा हो, आपने कहना है सलाम। सलाम का मतलब इसके, मैं आपसे कोई लड़ने नहीं आया, नहीं कुछ बस कुछ यानी कि बात को टालने, मैं आपसे लड़ने नहीं आया, मैं तो आपके भले की बात करने आया था। और जाहिल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जाहिल का मतलब ऐसा है कि जो सच को छोड़ रहा है, यानी कि वो लॉजिक को नहीं ले रहा। वो जो हम लोग बात बता रहे हैं, हम एक लॉजिक से बात कर रहे हो, दलील से बात कर रहे हो, वो कहते हैं मैं दलीलों को नहीं मानता, मैं लॉजिक को नहीं मानता। तो ऐसे बंदे को आप जाहिल कहोगे। आपने दलील दी, आपने दिया है, क्या देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो मैं कुरान की आयत दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। हाँ, अगर वो इंसान बोले कि आपने उसका गलत गलत मतलब समझा हुआ है, और वो आपको फिर उसका सही मतलब समझा दे, तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन इलॉजिकल बातें करे, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि आप बुतों की क्यों पूजा करो, वो तो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, फायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं मेरे अगर रब को तुम छोड़ रहे हो तो मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा। बाप आगे से जवाब दे रहे हैं, मैं तो तुम्हें पत्थर मारूंगा, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। तल्ख हो रहे हैं, अभी थोड़ा हीट अप हो रहा है, थोड़ा सा तल्ख हो रहे हैं, तो आगे से जवाब दे क़ाला सलामुन अलैकुम, तो आप पर सलामती हो। और दूसरी चीज ये है, यानी कि पहली जो चीज थी, यानी कि वो जाहिल जब इस तरह की बातों में आ जाते हैं, उसको कह देते हैं क़ाला सलामुन अलैकुम। लेकिन जाहिल को अब जाहिल नहीं बुला रहे। हमारा होता है ना कि हम किसी को बात बता रहे होते हैं, तुम तो जाहिल हो, तुमने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं कहा, इज्जत से ही आप किसी को बात समझा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इधर बहुत प्यार से बात की है, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, आप प्यार से बात कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि इंसान हिदायत पे आ जाएगा। हिदायत किसकी तरफ से आएगी, अल्लाह की तरफ से आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी कोशिश करनी है, आपने मैसेज पहुंचाना है। और किस तरह पहुंचाना है, खूबसूरती के साथ, इज्जत के साथ, कोई बद कलामी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई गुस्से का इजहार नहीं। क्यों, क्या होता है नफरतों से, नफरतों से सिर्फ नफरतें ही बनती हैं। अगर आपके अंदाज में जरा सा भी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो कि आप उसको लो दिखा रहे हो, जाहिल भी समझा रहे हो, लेकिन कभी कभी होता है ना, कहने की जरूरत नहीं होती, मुंह के अंदाज से ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो लो समझ रहे हैं। टोटल अंदाज में आपकी कहीं भी, स्पेशली आप किसी अपने को समझा रहे हो, नफरत का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ना चेहरे पे, ना जबान में, ना किसी एक्शन में। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको सलाम बोल रहे हैं, तो वो सलाम दिल से मानते भी हैं। ऐसा नहीं है कौल अस्सलामुन अलैकुम, लेकिन दिल में उन्होंने उनके लिए कोई गुस्सा पाल दिया हो। तो आप लोगों को बात बताएंगे, और लोग कभी कभी नहीं मानेंगे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने अंदाज में उनकी तरफ से तलखी ले आओ, आप उनको बारे में बुरा सोचने लग जाओ, इसने तो सुनना ही नहीं है, ऐसी बातें करने लग जाओ, उनके पीछे या उनके सामने उनको जाहिल बोलने लग जाओ।
एक तरीका होता है चीज करने का, किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लेके आना होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात बतानी होती है, तो एक तरीका होता है, प्यार से इज्जत से बताना है ताकि वो उसको ले सके अंदर। कभी कभी आप किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात बताओगे तो सबसे पहले लोग क्या हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं भाई मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। तो आपने पहले उनको इजी कराना होता है, इजी कराना होता है ताकि वो आपकी बात सुने। मैं अटैक करने नहीं आया, मेरा नहीं मकसद है कि मैं आप में गलतियां निकालने नहीं आया। मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आप तक नहीं पहुंचा शायद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है, मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आप तक नहीं पहुंचा, तो मैं बस आपको वो इल्म देने आया हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मेरे नुक्स निकालने नहीं आया हुआ। मैं तो आपको एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। आप एक ऐसी चीज के पूछते जा रहे हैं जिसने कुछ नहीं सुनना, वो मिट्टी का ढेर है, उसने नहीं कुछ सुनना, वो पत्थर है, उसने आपको कोई फायदा नहीं देना। तो आप जब भी दीन की बात कर रहे हो तो आपने कभी भी, यानी कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने कोई बैड मैनर्स नहीं हो, गुस्सा ना हो, तल्ख जबान ना हो, बुरा बिहेवियर ना हो, चाहे जितना मर्जी तल्ख आपके सामने वाला बंदा हो रहा हो। इससे तल्ख चीज हो नहीं सकती कि आपको आपका जैसे वालिद बोल रहा है कि आप पर पत्थर फेंकने वाले हैं। तो कौल सलामुन अलैका रब्बी, कौल सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी, और जल्द ही मैं आपके लिए इस्तिगफार करूंगा अपने रब से। मैं इस्तिगफार करूंगा अपने रब से ताकि आप अपने जो रास्ते पर हैं वो रास्ते छोड़ दें और आप हिदायत के रास्ते पर आ जाएं। तो पहला तो सवाल ये है कि क्या हम किसी मुशरिक के लिए इस्तिगफार कर सकते हैं? नहीं। तो इस टाइम पर इन्होंने कहा तो था कि अपने वालिद के लिए इस्तिगफार करेंगे, लेकिन आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म आता है कि मुशरिक के लिए इस्तिगफार नहीं है। मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं है। मरने से पहले आप उनकी हिदायत की दुआ कर सकते हैं। आप मुशरिक के लिए दुआ कर सकते हो कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाए जब वो जिंदा है। मुशरिक के लिए आप दुआ कर सकते हो कि वो हिदायत पे आ जाए जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने वालिद को छोड़ के जा रहे हैं कि मैं आपके लिए इस्तिगफार करूंगा अपने रब से जल्द। इन्नहु कान बी हफिया, और मेरा रब मेरे साथ हफिया है। हफिया का मतलब होता है कि किसी को ढूंढते हुए फिक्र के साथ उसके बारे में पूछना। तो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा रब मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद है, मेरा रब मेरा बहुत ख्याल रखने वाला है, मेरे पे बहुत मेहरबान है। आप यहाँ पे देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत एक प्राउड फीलिंग थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका रब है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला और अपना रिलेशनशिप से शर्माते नहीं थे, हिचकिचाते नहीं थे। हम कब अल्लाह की बात करते हैं? जब हमें आसान लगता है। हाँ इधर मेरी आसानी है, चलो मैं इधर बात कर लेता हूँ। इधर मेरे पैसे नहीं रुकने वाले, इधर मेरी पोजीशन थ्रेटन नहीं होने वाली, इधर मैं बात कर लेता हूँ। इधर मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा तो मैं इधर अल्लाह की बात नहीं करता। ये हमारा नॉर्मल होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे कोई दुनियावी चीज थ्रेटन हो रही होती है, थोड़ी मुश्किल में आ रही होती है, थोड़ी हमसे छिन जाएगी, कुछ रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो हम अल्लाह की बातें छोड़ देते हैं। लेकिन जो नबी थे, अंबिया थे, उनके दिल में लोगों के लिए बहुत हमदर्दी थी। उनको पता था कि ये लोग आग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं सोचते। हम तो ऐसा नहीं सोचते कि हम आग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने बारे में नहीं सोचते, तो हम दूसरों के बारे में क्या हमदर्द होंगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं फिर से बोलता हूँ, वो बिल्कुल ही अपनी अपने कलाम में उन्होंने कोई भी इंसल्टिंग चीज कभी भी नहीं बोली, नफरत बिल्कुल नहीं लेकर आए। लेकिन नबी
इतनी तल्ख चीजें क्यों बर्दाश्त करते थे लोगों की? इतनी तल्ख बातें लोग बोल रहे हैं, बाप बोल रहे हैं, कभी कम्युनिटी वाले बोल रहे हैं, कभी आसपास लोग बोल रहे हैं, तो क्यों बर्दाश्त करते थे? इसका मेन तो ये है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं सोचो मैं एक जॉब करने जा रहा हूँ, पैसे कमाने जा रहा हूँ, पैसे कमाने जा रहा हूँ, तो मेरा उसमें मेन मकसद क्या है? कि पैसे कमाना है और अपने घर वालों को और अपने आप को पूरा करना है। ठीक है? अब इस पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपने बॉस से गालियां भी सुनता हूँ, मैं अपने बॉस से तल्ख बिहेवियर भी देखता हूँ। अगर मैं खुद बॉस हूं तो मैं कस्टमर से सुनता हूँ गालियां। ठीक है? क्योंकि मेरा मकसद क्या है? पैसे कमाना। इस पैसे के लिए मैं गाली भी सुन लूंगा, मैं बुरा बिहेवियर भी झेल लूंगा, क्योंकि हमारा मकसद पैसे कमाना है। अभी रोड पे एक भिखारी है, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि मैंने उधर थोड़ा सा भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है। रोड पे एक आदमी भीख मांग रहा है, उसको भीख से ज्यादा गालियां सुनने के लिए मिलती है, भीख से ज्यादा उसको रिजेक्शन मिलता है। लेकिन उस रिजेक्शन के पीछे क्या वो भीख मांगना बंद कर देता है? नहीं करता वो बंद। क्यों? उसका मकसद क्या है? कि उसने अपना पेट भरना है। कभी कभी सिर्फ अपना, कभी कभी उसके साथ लोग होते हैं, क्योंकि उनका मकसद क्या है? पेट भरना। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबियों को एक मकसद के साथ दुनिया में भेजा है। और सिर्फ नबियों को नहीं, हर मुसलमान को एक मकसद के साथ भेजा हुआ है, हर इंसान को एक मकसद के साथ भेजा हुआ है। उस मकसद को पूरा करने के लिए नबी अंबिया ये तल्ख चीजें बर्दाश्त करते थे, और आगे से जवाब में कभी भी तल्ख खुद नहीं होते थे, क्योंकि उनको अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह ने उनको एक काम के लिए भेजा है, मुझे किसी भी हाल में ये काम पूरा करना है। और वो काम क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो हुक्म है वो लोगों तक पहुंचाना। ये हुक्म सुनकर लोग तल्ख होंगे, ऐसी सच्चाई पे आप रहोगे, तो आपको जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है कि अपने ही बाप से तल्ख सुननी चीजें पड़ रही हैं, तो ऐसे जब सच की राह पे आप चलोगे तो ऐसी मुश्किलें आएंगी आपके पास, ऐसी मुश्किलें आएंगी जो आपको अपने लोगों से दूर करेंगी, यानी कि लोग आपसे दूर होंगे, लोग आपको मारने पे भी आ जाएंगे। तो सच की राह पे चलने में ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने, कि नबी अंबिया को आई थी, ये तो अल्लाह के बहुत ही चुने हुए लोग थे, तो इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग रहते एक मकसद के लिए थे। अब हम सोचो, हमारा मकसद क्या है दुनिया में रहने का? अल्लाह की बात है। वो तो है। क्या हम उस मकसद पर हैं? कोशिश है। क्या हम उस मकसद को लेके चल रहे हैं? ठीक है। क्या कोशिश जो हम कर रहे हैं, क्या वो सही कोशिश है? जहां पे हमें मौका, हम देखते हैं कि हम यहाँ पे अल्लाह की बात करनी चाहिए, क्या हम उधर करते हैं? क्या हम नुकसान के बारे में पहले सोचते हैं, या अल्लाह की बात को प्रायोरिटी देते हैं? हाँ। फिर उसके बाद अंदाज को देखना है, मेरे अंदाज में किबर तो नहीं है, एरोगेंस तो नहीं है, मेरा मकसद क्या है जिंदगी का? क्योंकि हम लोग कहते तो हैं हम अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया में है, हम उसी मकसद पे जी भी रहे हैं, लेकिन जरा सी तलखी हमारे पास सामने आती है, जरा सा हमारा ईगो अटैक होता है, हम सारा अल्लाह का दीन भूल जाते हैं, हम अल्लाह का दीन सारा भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद वो मकसद नहीं हमने अपनाया जैसे नबियों को दिया गया था। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह का जो कमांड है, अल्लाह का जो कलाम हमारे पर आया हुआ है वो आगे पहुंचाना लोगों तक, वो हमारा मकसद नहीं है। इसलिए जैसे ही हम लोग कहते तो हैं जबान से, लेकिन जैसी जरा सी मुश्किल आती है ना,
सबसे पहली चीज जो निकलती है हमारे अंदर से वो अल्लाह का दीन ही होता है। तो वापस आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उनसे बहुत ही तल्ख चीजें कही। आगे से वो कहते हैं क़ाला सलामुन अलैका, आप पर सलामती हो और मैं जल्द आपके लिए इस्तगफार करूंगा। और साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना और अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक रिलेशनशिप भी हाईलाइट करते हैं। मेरा खुदा मेरा बहुत फिक्रमंद है, आप पर सलामती हो। आप तो हमें पत्थर मारने की बातें कर रहे हो, ठीक है, आप पर सलामती हो। आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, मैं फिर भी आपसे आपके लिए सलामती चाहता हूँ। मैं आपके लिए माफी भी मांगूंगा अपने रब से। मेरा मेरा रब जो है वो मेरे बहुत फिक्रमंद है, मेरा बहुत ख्याल रखने वाला है। अपना और अपने रब का रिलेशनशिप नहीं छोड़ते, कभी भी बात अपनेपन ही लेकर आए। जैसी कोई मुश्किल आती है साथ ही साथ अल्लाह को याद कर, अल्लाह का जिक्र ले आते पीछे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे जो हुक्म दिया गया मैं वो कर रहा हूँ। मुझे आपसे मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए मैं अभी भी सलामती चाहता हूँ। आप बेशक मेरे साथ गुस्सा करें, मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ, मैं अभी भी आपकी इज्जत करता हूँ। हमने पिछली दो स्टोरीज पढ़ी हैं। याह्या अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया गया था वो बर्रम बिवालिदैहि, कि अपने माँ के साथ अच्छाई करो। ईसा अलैहिस्सलाम वो भी कहते हैं मुझे हुक्म दिया गया है मुझे अपनी माँ के साथ अच्छाई करनी है। इधर दिखाया जा रहा है, आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि अच्छाई होती क्या है। अच्छी चीजें बोल रहे हो, तल्ख आएगा भी, तब भी आपने अच्छा रहना है माँ बाप के साथ। वो अअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह। अअतज़ल का मतलब होता है कि छोड़ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आप सबको छोड़ दूंगा। हेलो, आप लोग का वीडियो फ्रीज हो गया हुआ है, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। चले फिर बिस्मिल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आगे कहते हैं कि मैं आप सबको छोड़ के चले जाऊंगा। वह आतज़िलुकुम, कि मैं आप लोग को छोड़ के चले जाऊंगा। वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और मैं उसको भी छोड़ के चले जाऊंगा जिसको आप पुकारते हो अल्लाह के अलावा। तो मैं आपको और उस चीज को, जिस कोई भी ऐसी चीज जब अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते हो, जिससे दुआएं करते हो, मैं उसको छोड़ के चले जाऊंगा। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला कर लिया है कि वो ये शहर और लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। आपको वैसे एक बात बता दूं, ये जो पूरा वाकया हो रहा है ये एक दिन का वाकया नहीं है कि सुबह उन्होंने बात की है, शाम में वो कह रहे हैं कि मैं बाप को छोड़ के जा रहा हूँ, लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। ये एक दिन का वाकया नहीं है, बहुत चीजें हुई थी। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में भी फेंका गया था। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इनको कोई फेस्टिवल आया हुआ था इसके लोगों का, वो सब गए हुए थे पीछे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत भी तोड़े हैं। तो बहुत चीज हो रही है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। इधर जो मैसेज दिया जा रहा है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिद से बात की है, वालिद ने गुस्सा किया है। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको छोड़ जाऊंगा और जिसकी आप लोग इबादत करते हो, जिसको आप पुकारते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा, मैं उसको भी छोड़ जाऊंगा। वह अदउ रब्बी आसा, और मैं अपने रब से दुआ करूंगा इस उम्मीद के साथ। आसा उम्मीद, आज से मैं अपने रब से दुआ करूंगा इस उम्मीद के साथ, अल्लाह अकूना बिदुआ रब्बी का शकिया, और मैं अपने रब से जब भी दुआ की है तो मैं कभी मायूस या महरूम नहीं रहा अपनी दुआ के साथ। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जब भी दुआ की है अपने रब के साथ तो मैं अपनी दुआ से कभी महरूम नहीं रहा, कभी मायूस नहीं हुआ अपनी दुआ के साथ। आप देख रहे हो कितना यकीन है दुआ पर। हम जब दुआ करते, हमें हमें कोई बोलता है, हम कोई मुश्किल में होते हैं और आगे कोई हमें कहता है कि तुम दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी मुश्किलें आसान कर देगा। हाँ, दुआ तो मैं कर ही रहा हूँ। मतलब इंसान इस जवाब भी इस तरह देता है कि हाँ मैं दुआ से तो मायूस हूँ, मुझे दुआ से कुछ नहीं मिला, अब मुझे कुछ और चाहिए। हमारे अंदर वो यकीन नहीं है कि मैं अपनी दुआ में कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह ने मुझे या तो बहुत कोई बेहतर चीज दे देनी है या इसका अजर आखिरत में दे देना है।
या दुआ को सुन लेने। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहली चीज क्या करते हैं मुश्किल में? अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं। कहते हैं मैं वो हर आपको भी छोड़ता हूँ, और आप जिसकी से दुआ मांगते हो, जिसको पुकारते हो, मैं उसको भी छोड़ता हूँ। मैं अपने रब को पुकारूंगा, इस आस में कि मेरे जब भी अपने रब को दुआ की है तो मेरी कभी मायूस नहीं छोड़ता, कभी महरूम नहीं छोड़ता मुझे। उसने हमेशा ही मेरी दुआ सुनी है, यानी कि मुझे उसने रिस्पॉन्स दिया है। फलम्मा तज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, फिर जब वो छोड़ के चले गए उनको, फिर जब मतलब कि जब यानी कि पहले तो सिर्फ कहा था, फिर उसके बाद यानी कि जरूरी नहीं उसी टाइम चले गए थे, तब इरादा किया था। फिर जब वो छोड़ के चले गए, फलम्मा तज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, और वो जिसकी भी इबादत करते थे अल्लाह के अलावा, तो अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत करते थे उनको भी छोड़ के चले गए, और लोगों को भी छोड़ के चले गए। वहबना लहू इसहाक व याकूब, तो अल्लाह ने उनको अता किया इसहाक और याकूब। इसहाक उनका बेटा था, इसहाक का बेटा याकूब था। तो मतलब इब्राहिम को या इसहाक और याकूब अता किया है। वह जो कुल्लन जालना नबिया, और इन सब को बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी। इब्राहिम भी नबी थे, इसहाक भी नबी थे, याकूब भी नबी थे। तो बाप, बेटा, पोता, तीनों नबी थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि उन्होंने, अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ कुर्बानियां दी, कुछ कुर्बानियां दी, लोगों को छोड़ा, हक की राह पर रहे, बाप के साथ उन्होंने अच्छा बिहेवियर भी किया, तलब चीज सुनने के बाद भी। तो अल्लाह ने दुनिया में ही उनको एक नेमत अता की। उन्होंने किया जो किया, उन्होंने हर चीज को छोड़ दिया अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए हर चीज को छोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या अता किया उनको? औलाद अता की, और उसके बाद आगे यानी कि जनरेशन एक अता की, जनरेशन बताई जा रही है ना, बेटा और पोता, और उस जनरेशन को ही नबी से ब्लेस कर दी कि नबी उनमें से आ गए, अल्लाह के चुने हुए उसी लेगेसी में से आ गए। अल्लाह दिखा रहा है कि अल्लाह की फर्मा बरदारी दुनिया में भी आपको नेमतें दे सकती है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत फर्मा बरदार औलाद मिली थी। तो जिस तरह से वो खुद फर्मा बरदार थे अपने बाप के, जिस तरह से वो खुद एक प्यार मोहब्बत रखते थे अपने बाप के साथ, उसी तरह से उनको ऐसी एक औलाद भी मिली। और सिर्फ एक नबी के साथ नहीं, दो नबी के साथ नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसहाक याकूब के बाद उनकी पूरे हसब नसब में जो नीचे जाती है, उनमें नबी ही नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, दाऊद अलैहिस्सलाम थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जकरिया अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे। ये सब इसहाक और याकूब की लाइन में से हैं। ये सब एक ही लाइन में से हैं। ये सिर्फ मैं तो आपको कम बता रहा हूँ, बहुत सारे थे। यहया अलैहिस्सलाम थे। ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हसब नसब में से थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी भी हैं। यहाँ पे तो कुछ हाईलाइट है। यहाँ पे तो बाप के साथ जिस तरह से उन्होंने सलूक किया है, और बाप के सलूक के बाद उन्होंने क्या किया है वो हाईलाइट किया गया है। क्योंकि पिछली जगह पे हुक्म दिया जा रहा था कि माँ बाप के साथ अच्छे हो, माँ बाप के साथ अच्छे हो। तो आपको यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि अच्छाई है क्या माँ बाप के साथ। तो उसी अच्छाई की वजह से उनको भी एक अच्छी औलाद मिली, और उसी औलाद के अंदर नबी बना दिए गए हुए थे। ववहबना लहुम मिर रहमतिना, और हमने अता किया अपनी रहमत में से, हमने अता किया उनको अपनी रहमत में से। वजअलना लहुम लिसान सिद्किन अलिया,
और हमने उनका जिक्र, लिसान का वैसे मतलब होता है जबान, लेकिन यहाँ पर लिसान का रेफरेंस है जिक्र से। जैसे हम वो सूरत पढ़ रहे थे, तब्बत यदा अबी लहब व तब, के उसके हाथ की बर्बादी हो, मतलब कि जो अबू लहब काम करता था उसकी बर्बादी हो। हाथ का वहां पे रेफरेंस काम से था। यहाँ पे भी लिसान का रेफरेंस, जबान का रेफरेंस किससे? जिक्र से, कि हमने उनका जिक्र सच्चा रखा और बुलंद रखा। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याह्या की बात करूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब, इनका जो जिक्र है वो सच्चा और बुलंद रखा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी कुर्बानियों के लिए अच्छी औलाद मिली, इज्जत मिली, उनका जिक्र अच्छा, हाय, उनका ऊंचे मर्तबे पे आ, उनका जिक्र रहा है दुनिया में। और ऊपर से उनको इसी दुनिया के अंदर फिर उसके बाद आखिरत में जन्नत का भी ऊंचा मुकाम मिला। तो ये थी इधर अभी इस यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा वाकया था। इस वाकये में बहुत कुछ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि माँ बाप के साथ सलूक कैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हाईलाइट है कि माँ बाप के साथ सलूक कैसा है। दूसरी चीज क्या हाईलाइट है? कि अल्लाह सुब्हान ताला के आगे कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला के यानी क्या, शिर्क कोई कह रहा हो कि अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म छोड़ने के लिए कुछ बोल रहा हो, उसके आगे आप कुछ नहीं है, उसके आगे आप तो फिर तो यानी कि माँ बाप की बात के आगे भी नहीं है। लेकिन उस चक्कर में आप अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते पे चलने पर भी आपने तब भी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी, बदसलूकी नहीं करनी। कभी कभी आप भी एक हो गया, आप चलो क्लास में कोई बात सुनते हो, मैं जाके अपने माँ बाप को बताऊं, और वो जब आप बता रहे हो तो वो आपको बातों में घुमाने लग जाए, इधर उधर की बातें करने लग जाए, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। आपने बात बताई अच्छे तरीके से, बात बताओ, एक लॉजिकल बात बता दो अच्छे तरीके से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे प्यारे अब्बा करके बात कर रहे थे, आप भी बड़े प्यारे अंदाज से बात करो ताकि वो बात आपकी सुने, कंफर्टेबल होके बात सुने। लेकिन आपको लगे कि बात गोल गोल घूम रही है, इलॉजिकल चीजों पर जा रही हो, तो आपने आगे से सब जवाब में क्या कहना है? कौल अस्सलाम अलैकुम। मैं आपके साथ सलामती चाहता हूँ, मैं आपके भले की बात करने आया था। मैं आप जो भी कह रहे हैं, मैं फिर भी आपका भला चाहता हूँ। तो आपको अंदाज भी सिखा दिया गया है, और ये तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी हमें लोगों को बतानी पड़ती है और अपनों को भी बतानी पड़ती है। यहाँ पे वालिद की बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ वालिद तक महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ये नहीं है कि मैं वालिद की तरह अच्छा हूँ, बाकियों के साथ जाके मैं बुरा हो जाऊं। ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है जो सब पे अप्लाई होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किसी अपने वालिद से बात करनी हो, कोई अच्छी बात करनी हो, मैंने उनके साथ तो अच्छे तरीके से कर दी, तो मैं जाके मामी खाला से जाके मैं बुरी तरीके से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। सब पर अप्लाई होता है कि आपको बात किस तरह करनी है। इधर आपको दावा देना सिखाया जा रहा है कि अल्लाह की बात करनी कैसे है, किसी को अच्छी राह दिखानी कैसे दिखानी है, नफरतें छोड़ के सिखानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद क्या हाईलाइट है? असल में ये बहुत तीनों तीनों स्टोरीज में अभी तक बहुत हाईलाइट है कि एक दुआ पर एक नबी का क्या भरोसा था। ये जकरिया अलैहिस्सलाम, जो सूरह की शुरू था, वो दुआ से शुरू हुई थी। सूरह ही शुरू दुआ से हुई थी कि जकरिया अलैहिस्सलाम खड़े हैं और दुआ मांग रहे हैं। भरोसा था दुआ पर, अल्लाह पे पूरा तवक्कल था। अल्लाह मेरी दुआ सुनता है, अल्लाह मुझे नहीं महरूम छोड़ता। अल्लाह के बारे में एक पॉजिटिव सोच है, अल्लाह मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद है। इन्नहु कान और रब्बी हफिया, अल्लाह मेरा बहुत मेहरबान है, बहुत मेरी कदर, मेरी मेरी फिक्र करता है। मैं जब भी दुआ करता हूँ, मुझे कभी मायूस या महरूम नहीं छोड़ता। ये उनका अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में एक यानी कि बनाया हुआ था कि ये अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे हैं।
वो ये नहीं सोचते थे हाँ हमने तो दुआ कर दी है, हाँ ये तो हो गया, ये दुआ तो कर दी है, लेकिन हाथ पैर ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। हाथ पैर मारना अपनी जगह पर है, लेकिन दुआ को नीचे नहीं करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अपना रिलेशनशिप को नीचे नहीं करते थे। हम कहते हैं अल्लाह सब कुछ देने वाला है, अल्लाह गनी है, लेकिन हम उसको सही तरह मानते नहीं है फिर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अच्छी सोच रखनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिजर्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इखलाक है। ये सारी नबी की स्टोरीज जो हमने पढ़ी हैं, याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया था, इखलाक के बारे में बात की गई थी। इखलाक बहुत जरूरी है, ये सब नबियों का कैरेक्टरिस्टिक था इखलाक, अच्छा इखलाक। इखलाक आपका सबसे बड़ा दावा हो सकता है। इखलाक की वजह से जो आप बात बोलोगे लोग उसको अपनाएंगे। और आखिरी चीज कि आप सच्चे बनो, और हर जगह में सच्चे बनो। अगर आपकी एक इमेज है कि आप झूठ वूठ मिक्स कर देते हो, तो लोगों ने आपकी बात नहीं सुननी। सच्चे बनो, पूरी तरह से सच्चे बनो। ये नहीं सिर्फ मैं अल्लाह की बात में सच्चा हूं, लेकिन उस तरह मैं पैसे के लिए धोखा दे रहा हूँ, उस तरह मैं थोड़ा जाके गॉसिप कर रहा हूँ, लड़ाई ये करवा रहा हूँ। ये कौन सी अल्लाह की बातें हो गई फिर? तो अल्लाह की आपने सच्चा बनना है, सिद्दीक बनना है, तो पूरी तरह से सिद्दीक का मतलब पूरी तरह से सच्चाई को अपनाना। और जब सच सामने आए तो सच को उसको कंफर्म भी करना। कोई सच्ची बात कर रहा हो, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल एक कोई भी रिलेटिव से बात कर रहा हूँ, मैं एक रिलेटिव से बात कर रहा हूँ, और मैं उनको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। आप मेरे पास बैठ के बात सुन रहे हो, अगर मौका मिले आप उसमें मेरी मदद करोगे तस्दीक करने में कि ये जो बात बोला सच बोल रहा है, ऐसा ही है। क्योंकि अगर जो गलत बोल रहा है वो ओवर पावरिंग हो रहा है, नहीं कि जाहिल की तरह एक्ट कर रहा है, गुस्से वाली बात कर रहा है, और आप चुप करके बैठे हुए हो, तो जो जो गुस्सा कर रहा होगा वो सोच रहा होगा कि आसपास बैठे हुए मुझे रोक नहीं रहे, मतलब कि मैं सही पर हूं और जो ये बात कर रहा है वो गलत पर है। तो आपने सच को, कोई सच्चाई बता भी रहा हो, तो आपने उसकी तस्दीक भी करनी है। ये सिद्दीक का एक कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट। आप बोलो देखो सिद्दीक एक टाइटल दिया है नबी को, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा टाइटल है, ये कोई आसानी से बन जाता है। तो ये थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। बहुत ही वैसे हमारे लिए इस वक्त जिस स्टेज पर हम लोग हैं, हमारी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें लेसन्स हैं, और इन सब लेसन्स को हमें समझना है और फिर अप्लाई तो 100% करना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये स्टोरी में कुछ ऐसी चीज थी जो हमारे लिए इररेलेवेंट हो। ये किसी के लिए इररेलेवेंट नहीं होती। आसपास हमेशा आपके लोग होते हैं जिनको सच्चाई की बात बतानी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया कि सच्चाई की बात बतानी कैसे है। तो इंशाल्लाह हम सबके अमल में ये आए। तो इसी के साथ हम लोग आज के लिए क्लास यानी कि इधर ही कंटेंट पूरा होता है, लेकिन हम शुरू करते हैं, किसी को भी सवाल हो तो इंशाल्लाह। कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, क्लास बड़ी सिंपल थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। चलिए फिर इंशाल्लाह कोमल आपका कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। बहुत क्लियर कट था सब कुछ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर आप अपना एक रिफ्लेक्शन जो शेयर करना चाहें वो कर लें। अम, आज की क्लास बहुत क्लियर थी। काफी सारे, ये पूरी सूरत में ही हमें बहुत सारे लेसन
सीखने को मिले हैं कि किस तरह हमें जो है सिर्फ माँ बाप के साथ ही नहीं, हमें अपने हर किसी के साथ हमें किस तरह बात करनी चाहिए जब हम सच का दावा देने चाहते हैं। तो वो सब सिखाया गया है और सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और अपने बाप के साथ की कन्वर्सेशन के साथ हमें पता चलती है कि किस तरह इतनी तल्ख़ बातें सुनने के बाद भी वो किस तरह पेशेंस के साथ उन्होंने जो है वो अब ये बातें बर्दाश्त की और फिर भी उन्हें सलामती भेजी। तो ये चीज़ भी हमें अपनानी चाहिए कि बेशक चुभती हैं बातें लोगों की, मगर उस वक़्त जो सब्र हम कर जाते हैं उसका अल्लाह ताला इस दुनिया में अजर ज़रूर देता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था, उनके बेटे के थ्रू दिया था। तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये थी कि ये थी कि उनको इस दुनिया में जो टाइटल दे दिया गया था वो चीज़ बहुत मतलब की थी कि हम लोग भी इस तरह के काम करें कि सिर्फ आखिरत में ही नहीं, हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला उसका अजर दे। जिस तरह से एक टाइटल यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया है कि वो क़यामत तक चलता रहेगा। हम जब वो सलामती भी भेजते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जो दरूद पाक पढ़ते हैं, हम उसमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, उन्होंने सच्चाई के ऊपर जो कुर्बानियाँ दी, जो उनका प्यार था अल्लाह की तरफ से, तो वो उसका एक रिज़ल्ट उनको मिला है। तो इसी तरह हमें भी इतना अल्लाह के राह पर हमें इतना ज़्यादा हमें कोशिशें करती रहनी चाहिए। बेशक हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएँ, हमें कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े, मगर वो जिसे कहते हैं ना हमें डटे रहना चाहिए। उस चीज़ पर अगर हम कायम रहेंगे तो इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह और आखिरत में भी अल्लाह हमें उसका अजर ज़रूर देगा। जज़ाकल्लाह ये खैर। आज का काफी अच्छा रिफ्लेक्शन था आपका। रिश्ते बेशक खराब हुए लेकिन आपने खूबसूरती के साथ डटे रहना है। वो नहीं स्पेशली भूलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं। खैर ये मैं आपकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। ये वैसी चीज़ पे जिसको काम करना होता है, और ये चीज़ होती है जो अक्सर हम लोग मौकों-मौकों पे भूल जाते हैं। हम मकसद को भूल जाते हैं। हम इधर तलख़ी इसलिए बर्दाश्त करें क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद ये नहीं कि अपना पॉइंट प्रूव करना है, अपने आप को इल्म वाला बताना है, वो पॉइंट नहीं होता। पॉइंट हुँ, ये है, मेरा मकसद है, मैं इनको सिरातन सविय्या दिखाना है, एक ऐसा रास्ता जो बेऐब हो। वो रास्ते की बात बताने आया हूँ, तो मैंने वही काम करना है। उसके बाद मेरा नाम बनता है, नहीं बनता है, मैं एक बेवकूफ़ नज़र आता हूँ या ये नज़र आता हूँ, वो सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। ये जो मर्ज़ी मुझे कहते रहें उसके बाद। तो आपने डटे रहना है, तो खूबसूरती के साथ डटे रहना है, कि उसमें आपके मैनर्स अच्छे ही रहने चाहिए और ये सब। तो जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन शेयर किया। ज़ुनैर, आप स्टार्ट करें। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो लेसन हमने इससे लिए हैं, आई बिलीव कि सुनने में इस टाइम बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। तो जब हम ऐसी जनरल लाइफ सिचुएशन होते हैं, तो हम ये लेसन अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इस टाइम इंसान अपने इमोशंस पे बहुत भरा होता है। और मेरा ये मानना है कि अ, कोशिश कोशिश पे ही कोशिश करनी चाहिए, पर ये चीज़ें खाली लेसन तक महदूद नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी रोज की लाइफ में चीज़ें होती हैं जो लेसन से तो हम सीख लेते हैं, पर जो प्रैक्टिकलिटी में आती बातें हम वो कर नहीं पाते। तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अ, जैसे कि रिलेशन की बात हो रही थी कि उनका अ, रवैया कैसा था, उनका लहजा किस तरह वो अपने वाले से बात करते थे। तो मेरे ख्याल में जब हम अपने पेरेंट्स से इंटरेक्शन करते हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हम भी गलत हो सकते हैं, हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए और चीज़ों को लेट गो करना चाहिए और एस्केलेट नहीं करना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है। अच्छी अच्छा पॉइंट थे। एक बात हमेशा याद वैसे रखनी चाहिए
कि गलतियां तो हो जाती हैं, हमसे अगर गलती हो भी जाती है तो अगर आपको जाके माफी भी मांगनी पड़ जाए तो आप जाके मांगो, क्योंकि माफी मांगने से दूसरे का दिल भी नरम हो जाता है आपकी तरफ। और दूसरा है कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कि मेरे से गलती हुई और मैं माफी ना मांगू तो वो एक वैसे किबर का यानी कि एक एरोगेंस का होता है कि गलती करने के बाद भी माफी नहीं मांगनी मैंने। और वो वैसे आ, यानी कि एक होता है ना कि इस्लामिक कैरेक्टर में से नहीं है, स्पेशली आप गलती करके माफी ना मांगो। तो अगर आपको कभी लग जाए, कभी कभी हो जाता है कि चले मैंने थोड़ा सा मैं बेशक सही चीज कह रहा था लेकिन जिस अंदाज में मैंने कही है वो गलत था। मैं अपने वालिद से, मैं एग्जांपल वालिद का दे रहा हूँ, ये तो क्योंकि बात स्टोरी में वालिद की हो रही थी। वालिद से लेकिन मेरा तर्क कलामी करना बनता नहीं था। बात मैंने सही की है लेकिन तर्क कलामी उनको नीचा दिखाना मेरा नहीं बनता था। तो मैं जाके वालिद से अपनी गलती की माफी मांगूंगा। गलती क्या थी कि मैं तल्ख हुआ था, मैं तल्ख हुआ था। मैंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मुझे आपके लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, तो मैं उसकी माफी मांगूंगा जाके। आपने ये नहीं कहना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे घर में नहीं है, लेकिन सोचो कि कोई आपका रिलेटिव हो जो शिर्क पर हो, तो आपने इस जगह इस चीज की माफी नहीं मांगनी। मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने कहा अल्लाह एक है, इसकी माफी नहीं आप मांगोगे। आप माफी किस चीज की मांगोगे? अगर आपके अंदाज में कोई गलती थी। अपने आप को इंसान किस तरह से परफेक्ट करता है? वो गलती करता है, सोचता है कि मैंने गलती क्या की हुई है, माफी मांग लेता है ना, फिर उसके बाद उसके माइंड में रहता है कि मैंने पिछली बार ये बात की थी, अभी नहीं करनी। थोड़ा कंट्रोल आता है अपने इमोशंस पर। तो इसलिए आप कभी भी, ऐसा हो जाता है, आप कभी तल्ख हो जाओ, जाओ प्यार से बैठो, गले लगाने लगाओ, जो भी कर सकते हो। तो एक क्लोजनेस बढ़ाओ ताकि आपकी इन चीज को वो लोग करे और असल चीज को शायद पकड़ ले। और ये हमेशा बात याद रखना, मैं बात सही भी कर रहा हूँ, कई लोग नहीं अपनाएंगे। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, अपने बाप को नहीं मना पाए। तो लोगों को मानना नहीं मानना वो अल्लाह पर है। आपने कोशिश करनी है और उस पॉइंट तक कोशिश करनी है जब तक आपको लगे कि आगे वाला इंसान अब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे वो डिफेंसिव हो जाए या तल्ख करने लगे बातें, खाला सलाम अलैक, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात करने आया था, तो मैंने तो यही कहना था, मैं लड़ने नहीं आया, मैं कोई गुस्सा करने नहीं आया। आप गुस्सा मत हो, मैं अभी भी आपके लिए ही सलामती ही चाहता हूँ अभी भी। तो इसलिए बात की थी, अच्छी अच्छे नहीं कि अच्छे नोट पे बात कर रहा था, लड़ाई करने थोड़ी आया था। और सलाम अलैक, आप पे भी सलामती हो। तो अंदाज अपना बदलना है और गलती हो तो तस्लीम करना है। वो एक वो एक कैरेक्टर है जो हमारा ईगो, फिर आपको पता चलता है कि आप कितना ईगोइस्टिक रह गए हुए हो। अपनी गलती को तस्लीम करना। हम्म। चले उमेर। मैं तो ऐसे कोई इतना रिफ्लेक्शन ही है, मगर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जिस तरीके से क्या हुआ है? क्या हुआ? अच्छा, मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हम लोग ये स्टोरी के बारे में पता कर रहे थे, मतलब कि जब आप बता रहे थे इसके बारे में, इस वाक्य से कि किस तरीके से वो अपने अब्बू के साथ मुखातिब होते थे, और मतलब कि इखलाक कैसा होता था उनका जब वो बात करते थे अपने अब्बू के साथ। तो काफी जगहों पे हम लोग भी रियल लाइफ सिचुएशंस में भी जो आगे वाला जैसे भी हम अपने अब्बू को समझा रहे थे वो नहीं समझते, तो हम काफी, जबकि हमें हमें तो नहीं ये थॉट आती कि हम बोले काला सलाम नहीं था,
और हम लोग बहुत तंज हो जाते हैं, या फिर हम लोग बहुत तनकीद करना शुरू करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन मेरी है कि कोशिश होती है बहुत सारी, मगर ऐसा क्यों नहीं होता कि आगे वाले बंदे को भी समझ, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि वो छोड़ के चले गए थे, अपने अब्बू को भी छोड़ के चले गए थे, और वो जिनकी इबादत करते थे जैसे बुत, उनको भी छोड़ के चले गए थे। तो हम तो नहीं ऐसा कर सकते, मतलब कि या छोड़ सकते, या फिर एक होता है ना कि यार हम गिव अप नहीं कर सकते। हम कहते हैं चलो यार, कुछ अगर 20% भी हो जाए तो 20% भी वो सोच लें तो अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो उस चीज से फिर होता है कि यार समझाते रहना चाहिए, मगर फ्लो फ्लो में कभी कभार ऐसा होता है कि आप बंदे को आप जितना मर्जी बोलते जाओ ना, आप उसको महीने तक, 2 महीने तक, साल तक भी समझाते हो ना, फिर भी वो उसी चीज की रट पे होता है। तो बस ये है कि मेरा कि कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा इखलाक और तरीके से बात की जाए, ताकि आगे वाला बंदा भी समझे। चले, वैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है, तो वो क्लैरिफाई करना बनता है। वो आतज़िलुकुम कि वो जब छोड़ के चले गए लोगों को और जिनकी वो पूजा करते थे, तो इसके लिए ऐसा नहीं है, मैंने आपको वैसे बताया था, ये ऐसा नहीं कि आज सुबह बात की है और रात को उन्होंने फैसला किया मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये छोड़ के इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि पूरी कम्युनिटी उनके खिलाफ हो गई हुई थी, उनको आग में फेंकना चाह रही थी, जो बहुत कुछ हो रहा था। सही ये सही ऐसा सही। नहीं है कि मैं मेरी बात नहीं मानी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ ऐसा नहीं हो रहा। तो कोई ऐसा ना करे, कल खड़ा हो जाए कोई घर से बोल रहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा, और ना ऐसी कुरान में बात हो हाँ रही है। तो वो कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने मेंशन किया था स्टोरी में कि ये ऐसा नहीं कि एक दिन का वाकया है, बहुत चीजें हो रही थी उधर। बहुत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोशिशें कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये कोशिश नहीं है अपने लोगों को समझाने के लिए, और भी बहुत कोशिशें की हैं। और हम पढ़ेंगे वो कुरान के अंदर, ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसे स्टोरी है कि हम वो कोई किसी ने कोई बता रहे, कुरान के अंदर रिकॉर्डेड है स्टोरीज कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या किया हुआ है। ये एक हिस्सा है, इसलिए कि कुरान में होता है ना, फलम तज़लहुम, कि जब वो छोड़ के जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि आज छोड़ के गए, जब, फलम्मा का मतलब कि व्हेन ही लेफ्ट, फलम्मा तज़लहुम, व्हेन ही लेफ्ट देम, कि जब वो छोड़ के गए। वो ये नहीं बोल रहे कि आज ही छोड़ के गए, ऐसा नहीं बोल रहे। तो वो कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। इधर जो छोड़ के जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे थे कि बात नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और इससे तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी है। वो मक्का 13 साल, 13 साल मक्का में नबूवत यानी कि इस्लाम फैला रहे थे। 13 साल वो छोड़ के नहीं गए जब तक उनको अल्लाह का हुक्म नहीं आया कि छोड़ के जाओ। हिजरत कब की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 13 साल बाद। 13 साल पे भी कब हिजरत की? जब उनको उन्होंने मारने का, जान से मारने का प्लान बनाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको, जिस दिन वो प्लान कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको, जिस वही नाजिल हुई थी, उनको बोला, उनको हुक्म आया था आपने हिजरत करनी है अभी। तो उन्होंने अपनी जगह पे अली रज़ी अल्लाह को लिटाया था और खुद वो हाँ। चले गए थे। तो उन्होंने कब हिजरत की? जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आया। पहले पहले तो अल्लाह का हुक्म आया तभी करनी थी हिजरत। वो चाहे बेशक प्लान करते रहे, उनको मारने का प्लान करते रहे, कुछ भी करते रहे, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं करनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों ने हिजरत की हुई है, लोग पहले ही मदीना जा चुके हुए हैं। ठीक है ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलमोस्ट एंड में गए हैं, यानी कि वो उस टाइम में, जो हिजरत के टाइम में, तो बहुत लोग जा चुके हुए हैं मदीना। लेकिन हिजरत उन्होंने छोड़ के भी तब गए जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म था उनके लिए, और जब वैसे भी, यानी कि वो एक पार्ट था कि वो प्लान करे थे उनको जान से मारने का। तो इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहुत चीजें हुई हैं थी, जिस तरह से वो उस फैसले पे पहुंचे कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। इनको जाने नहीं देंगे, मतलब इनको जाने सही नहीं है। दिया था, आग में फेंक दिया था ना बिल्कुल, फिर भी आग तो इनके लिए ठंडी हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। लेकिन फिर वो इवेंचुअली तो चले ही गए, वो कुछ नहीं कहा, आग में फेंकने के बाद उन्होंने क्या करना था। तो वो ये समझना शायद जरूरी है। जी जी। इसका मतलब ये आयत थी, और मैं चला जाऊंगा आपको छोड़ के, और इनको जिनको आप मतलब के नहीं, क्वेश्चन वो करते हैं, तो वो एक वो आयत बेस, हाँ। बेसिकली स्टोरी है। हम्म।
वो किस्म से कहीं बेसिकली आप देखें आयत में लिखा हुआ है वो आ तजीलुकुम, आप लोगों को, इधर वालिद से डायरेक्टली बात नहीं हो रही। कुम का मतलब होता है यू ऑल, मैं आप लोगों को छोड़ के चलूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, उन्होंने बाप को नहीं बोला है। वो आ तजीलुकुम तो मतलब सबको बोल रहे हैं, कम्युनिटी को बोल रहे हैं, क्योंकि जो उनकी लाइफ में हुआ है। वो आ तजीलुकुम, वो आ तजीलु हु को नहीं बोल रहे, यानी कि वो बाप को नहीं बोल रहे। हु होता तो बाप को बोल रहे होते। कुम है एक, यानी कि प्लूरल वर्ड है, ये सबको बोल रहे हैं, मैं आप सबको छोड़ के चले जाऊं। तो सब, बात तो बाप से हो रही थी, लेकिन ये सबको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अगर क्योंकि अरबिक में ना ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जब ग्रामर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलता है कि इधर एक चेंज आया है। काला सलामुन अलैका, पहले आप यानी कि डायरेक्टली जब तक का था ना उस अस्तगफिरुल्लाह का, ये बाप से ही बात हो रही थी। इन्नहु कान बी हफिज, जब तक का था वो बाप से बात हो रही थी। जब वो का से कुम हो गया, कुम का मतलब है ये एक बड़े ऑडियंस को बोल रहे हैं, एक से दो से ज्यादा लोगों को बोल रहे हैं, यानी कि दो से ज्यादा लोग हो गए, मिनिमम दो से ज्यादा हैं, लेकिन ये सबको बोल रहे हैं। हम्म। और जब आप अगला वर्ड पढ़ोगे तदऊना, जिसको आप सब पुकारते हो, तदऊना का मतलब है आप सब पुकारते हो, जिसको तुम सब पुकारते हो, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो ये बाप को नहीं बोल रहे सिर्फ, नहीं पूरी सही है। कम्युनिटी को बोल रहे हैं। तो खैर हम लोग कभी मौका मिलेगा तो हम एक, आप लोग कहेंगे छोटी छोटी ग्रामर की चीजें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक कुरानिक अरबिक पढ़ी हुई है, तो जितना मैंने पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे तो आप कुरान की खूबसूरती को देख सकोगे। और क्वेश्चन है जी जी। ये इसी टॉपिक को रिलेटेड कि काफी इंस्टेंसेस में जैसा आप बोले कि पहले भी काफी दो तीन स्टोरीज में हम लोग को पता चला कि माँ बाप के साथ किस तरीके से सलूक और अखलाक के साथ बात करनी चाहिए। तो कुरान में ये नहीं बताया हुआ कि माँ बाप को भी किस तरीके से अपने बच्चों के साथ मतलब कि सलूक करना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि माशाल्लाह से हमारे साथ पेरेंट्स भी बैठते हैं इस क्लास में, तो उनके साथ भी थोड़ा सा मतलब कि उनको भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मिल जाएगी किस तरीके से हम्म। अपने बच्चों को मतलब कि करना चाहिए। ये मैं इसलिए रख के किसी को नहीं शायद नहीं, नहीं कहता नहीं हूँ। नहीं, उसके लिए मैं आपको उसके लिए एक एडवाइस दूंगा, उसके लिए मैं आपको जी, एडवाइस दूंगा। उसके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखें। अभी हम कुरान के उस पहलू से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपसे बात अच्छा हो रही अच्छा, है। कुरान को, सही सही। कुरान को अपने लिए आईना बनाओ, दूसरे के लिए नहीं बनाओ। क्योंकि हम सोचते हैं हमारी तो बात अभी इसके लिए क्यों नहीं आई, स्पेशली ये जब मियाँ बीवी की बात हो रही होती है ना, मियाँ बीवी के अहकाम के बारे में होती है, तो कभी अगर हस्बैंड के अहकाम की बात हो रही होगी तो फिर बोलेंगे यार जरा बीवी के अहकाम की भी बता दो। तो सही जब सही। बीवी की बात हो रही होती है तो वो कहते हैं भाई जरा हस्बैंड की भी बता दो। कुरान आपका आईना है, आपको क्या ठीक करना है, दूसरे को आपने उस तरह ठीक नहीं करना, दूसरे का आपने से अकीदा ठीक करना है, वो अलग बात है। पहले किसको ठीक नहीं मैं करना है। नहीं नहीं, जनरलाइज करके पूछा वो क्योंकि हम्म एक है ऐसे इंस्टेंसेस आ जाते हैं जब आप अपने माँ बाप को कुछ समझा रहे होते हो ना, हम्म तो वो आपको फिर इस चीज का टॉन्ट भी मार के दिखाते हैं कि टॉन्ट की तरीके से भी बता रहे होते हैं। ये मैंने देखा हुआ भी है और काफी जगहों पे मतलब कि ये पाकिस्तानियों में काफी मतलब हम्म कि मैं वो नहीं कर रहा कि ये देशियों में काफी होते हैं कि जा कुरान पढ़ तेन नहीं समझाया कि माँ बाप दा की रुतबा है ते की ओदा वो है। तो फिर वो उसको एक एज अ वो बना देते हैं कि एक्सक्यूज बना देते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना जाके देखो। हम्म। तो वैसे तो वो आपको उस इस स्टोरी के अंदर ही आपको मिल जाता है कि माँ बाप को करना क्या चाहिए, लेकिन मैं वो आपको ऐसा आपको ऐसा टूल नहीं देना चाहता, क्योंकि आप ये ना हो नेक्स्ट टाइम बोलो कि देखो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी बाप ने ऐसे ही जवाब दिया था। तो आपने ये चीजें नहीं बोलनी। कई चीजें आपको आपको लेनी जो आपकी हिदायत के लिए जरूरी हो, वो बोल सकते हैं बहुत सारी चीजें। अगर उनके पास इल्म नहीं पहुंचा, वो बोल सकते हैं, ये वर्ड वैसे भी इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो एक जैसे, जैसे कुरान में ऐसे लोगों के लिए जाहिल, जैसे उर्दू वाला जाहिल ना लें, वो बहुत ही नहीं। कुरान में जाहिल का मतलब वो है जो सच को इस तरह से जुटलाता हो। ठीक है। तो इससे हमने क्या पढ़ी है आयत, इन खातिबहुमुल जाहिलून क़ाल सलामा।
ये सूरह फुरकान में आएगा जब हम पढ़ेंगे, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अल्लाह के सच्चे इबादुर रहमान की कैरेक्टरिस्टिक में, कि जब उनसे जाहिल इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, मुखातिब हो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कालू सलामा। तो आपको देखना है कि हाँ, आपने उस मौके पे क्या करना है। आप अपनी काला सलाम। आपने जिस तरह से उनको बात की है, क्योंकि अगर वो इस तरह से आ गए, देखें, अगर आपको बोले ना कि माँ बाप का रुतबा क्या है, ये क्या है, तो मतलब आपने उनको कोई ऐसी तार छेड़ी जिससे इंसल्टिंग तार छेड़ दी। हम्म। ठीक है, वो बात पे भी है ना। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई इंसल्टिंग तार नहीं छेड़ी, सही। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे रब को छोड़ दो, पत्थर फेंकूंगा तुम्हारे ऊपर, दफा हो जाओ, बहुत पिटाई करूंगा, बहुत गाली गलौज हो सकती है, दफा हो जाओ हमेशा के लिए। वो ये बोल रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा किसे, उन्होंने भी कहा कालू सलाम। तो अगर आपके साथ ऐसी बात हो रही है, पहले तो आप देखो कि आपकी बात में कुछ गलत था कि नहीं। आपकी बात में कुछ गलत था, तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज, आप माफी मांग लो। जैसे अब मैं इधर, हम्म। मैं वालिद का एग्जांपल लेता हूँ, ये स्टोरी वालिद की। वालिद को मैंने कोई ऐसी बात बोल दी है जिससे वालिद को इंसल्टिंग फील हुआ है, मैं साथ ही गले लगा लूं वालिद को। मैंने कहा कि मेरा आपको आपको बेइज्जती करने का नहीं था, मैं चाहता था आपको सच पता चले, गले लगा लो। माँ बाप को गले लगाने में माँ बाप ऐसे पिघल जाते हैं। सही बात है। तो इधर आपको देखना है कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। आप ये नहीं देखना कि जो जो मेरी बात सुन रहा है वो अपना ले उसको, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी नबी की बात नहीं सुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बहुत समझाया है, बहुत प्यार से सिखाया समझाया है। उनकी गाली गलौज को सबको बर्दाश्त भी किए। उनके अपने थे, यही उनके मामा चाचा ताए सब कुछ वो अपने ही थे सारे, कजन्स अपने ही थे सारे उनके, जो उनके अगेंस्ट हुए हुए थे। आपको देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन क्या था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिएक्शन क्या था, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। वो बोलेंगे, अगर कोई बोलता है आपको कि माँ बाप का रुतबा क्या है, शायद मैंने कोई इंसल्टिंग तार छेड़ दी, आप उस साथ ही गले लगा के बोल दो, मैं आपकी बहुत इज्जत, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अभी भी आपसे ही प्यार करता हूँ, मैंने आपकी आपके आपका दिल नहीं दुखाना था मैंने, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको बुरी लगी है, तो हम इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं। ये नहीं बोला मैं ये बात नहीं करूँगा, दरवाजे नहीं बंद करने, इस बात को इधर ही छोड़ देते। चले जाओ। कालू हाँ। सलाम है, सलामन का मतलब है कि ये कि इसलिए वो सलामन पे छोड़ दिया मैं, कि आप वो सलाम किस तरह बोलना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ये नहीं कि तंजिया में बोल रहा हूँ खास सलाम अलैकुम। ये नहीं बोलना ना, ये तो देखो, अगर आप दरवाजे अपने बंद करके जा रहे हो, तो उसको अब्जॉर्ब करना है। ये वर्ड्स बहुत डीप हैं, ये वर्ड्स बहुत डीप हैं। इसमें कई कई चीजों में आपके लिए थोड़ा खुला छोड़ा भी गया हुआ है कि आप सलाम किस तरह बोलना है आपने, वो भी आपके ऊपर है। तो इंशाल्लाह अगर वैसे कोई सवाल वैसे आए दिल में, तो आप बेशक पूछो, क्योंकि इन चीजों को क्लैरिफाई करना बेहतर है, नहीं, बेहतर है। अभी तो जो मेरा सवाल था वो तो अच्छा खासा क्लियर हो गया है। क्योंकि काफी जगहों पे ऐसा होता है ना कि आप चाह के भी आप अपने आप को जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, वो एक पॉइंट आता है जिसमें आपको मतलब कि समझ, अगर मैं 2 हफ्ते तक चलो सही चल रहा है, सही चल रहा है, और वही तार फिर से वापस छेड़ दे जाए, तो फिर बंदे को होता है कि अब ज्यादा हो गया हुआ है, ये तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है उसका। तो उस लिहाज से ही मैं पूछ रहा था, क्योंकि तो ब्रेकिंग पॉइंट तक आप पहुंच रहे हो, तो आप ये सोचो कि नबियों की तो पूरी पूरी जिंदगी गुजरी है इसी तलखियों में। वो सही बात है। तो मतलब कि मेरी इम्प्रूवमेंट अभी भी होने वाली है। हम्म। आप इनको इनका क्या था, मैंने आपको जैसे बताया ना, जॉब के बारे में बताया था, मैं एक ब्रेकिंग पॉइंट पहुंचूंगा और मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर मेरा मकसद तो गया पानी में, पैसे तो नहीं आएंगे घर पे, खाना तो नहीं होगा, तो फिर बंदा क्या करता है, आज मैं फिर सह लेता हूँ, या फिर आज उसके मैं पास एक फिर दूसरी सह लेता हूँ। प्रॉपर्टी हो, फिर वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट खत्म हो जाता है ब्रेकिंग पॉइंट। जब तो उसकी। क्या, अगर आप अब देखो, आप जैसे आप तो, मैं आपको आपकी सिनेरियो में बोलता हूँ, आप जैसे दुकान पे जाते हो, कस्टमर पूरा दिन नहीं आया, एक कस्टमर आ गया और वो आके गाली गलौज कर, नहीं मैं इसकी आज सुन लेता हूँ, आज कोई ऐसे ही पैसा होता नहीं आया, आज मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ,
लेकिन जिस दिन बहुत पैसा आया होता है फिर तो कस्टमर को भी अंदर छोड़ने के लिए तो पूरी तरह से एग्जाम्पल बैठते नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए। मकसद आपका क्या है? और मकसद आप जिस दिन पैसे पूरे हो जाते तो कस्टमर को भी हम बातें नहीं सुनते ना कस्टमर की। उसी तरह से आपका मकसद जब पूरा हो जाएगा ना तब बातें ना सुनना, तो वो तो जन्नत में होगा। और जन्नत में अल्लाह ने कहा कि आपको बातें सुनने की मिलेंगी ही नहीं। सही बात है, सही सवाल। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको वो पहले ही छोड़ दी, कहते जैसे आपका मकसद पूरा हो जाएगा ना आपको ये बातें सुनने के लिए मिलेंगी ही नहीं। ये कुरान में आयते हैं कि जन्नत में हमने वैसे पढ़ी है वो जो हम तीसरा से 30 सिपारा पढ़े तो उसमें था कि जन्नत में ये बातें सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। जन्नत में एक दूसरे के लिए दिल साफ होंगे। तो वो इंशाल्लाह मकसद को भूले नहीं, और फिर अगर 10 साल भी झेलने पड़े तो झेलें। कभी कभी इंसान थोड़ा सा नीचे गिर जाता है तो इस्तगफार है, सांस है, इस्तगफार है। इस्तगफार करते रहे, अल्लाह पर भरोसा रखते रहे। ये अभी आप आहिस्ता आहिस्ता कुरान को जब ये स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, कुरान के अहकाम को पढ़ते हैं, तो आप भी थोड़ा सा अंदर से अपने आप को, एक होता है ना कि अभी नेक्स्ट टाइम मैंने गलती से बात कर दी, तो आप सोचेंगे। आप अंदर से जैसे एक होता है ना, एक इंसान अपने आप को बदल रहा होता है, तराश रहा होता है, तो वो चल रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो करें, काम करते रहें, कोशिश करते रहें। अल्लाह ने कोशिशों को भी देखना है। अल्लाह एंड रिजल्ट पे इतना नहीं, आप क्योंकि अल्लाह के हाथ में एंड रिजल्ट, आपके हाथ में कोशिश है। आप कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह। चलिए जुबैर, आपकी आवाज वैसे क्लियर नहीं आ रही। मैंने थोड़ा ना ध्यान को देखना तो अभी इधर नहीं है वो। अच्छा वो इधर नहीं है। चाची है? हाँ, चाची तो है। चलिए चाची 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 तो से सुन लेते हैं कुछ, उमेर के कुछ सवालों के जवाब आ जाएंगे। अच्छा भी है। मेरा तो ये है कि पिछली दफा जो आपने बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो बाप जो ना वो शिरक करते थे, हम्म। तो वो फिर भी अपने बाप को कितने प्यार से समझा रहे। हम्म। तो फिर भी अल्लाह ताला से वो दुआ कर रहे हैं कि मैं अस्तगफार करूंगा अपने रब से कि मेरा रब मेरे लिए फिक्रमंद है। हालांकि उसके उनके बाप ने मारा, पत्थर भी मारूंगा मैं तुम्हें, कितना कुछ कहा है, लेकिन वो फिर भी अपने बाप को प्यार से ही समझाते हैं। तो ये चीजें जो है ना, प्यार से समझाने वाली अगर इंसान समझ जाए ना, तो चीजें आहिस्ता 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 ठीक होती जाती हैं। होप नहीं छोड़नी चाहिए हमें, कोशिश करनी चाहिए। बस यही है सीखा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पॉइंट है, जो हमने पिछली क्लास में काफी वैसे इस पर डिस्कशन चली थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तो शिर्क पर थे। जो हमारे आसपास, कम से कम हम जिस सिचुएशन में, हमारे आसपास कोई शिर्क पे नहीं है, कि डायरेक्ट शिर्क पे नहीं है कोई भी, तो फिर तो हमें तो उनसे नरमी नरमी छोड़ना तो बनता ही नहीं है उनके साथ। जब शिर्क पे नरमी नहीं छोड़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो हमें भी किसी भी हाल पे नरमी नहीं छोड़नी। तो ये एक बहुत अच्छा अच्छा रिमाइंडर था पिछली क्लास से भी। तो, अच्छा किसी और का कोई सवाल हो? अल्हम्दुलिल्लाह काफी आज मैंने तो किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास का मैं एंड एक नोट पे करना चाहता हूँ, जिसके बारे में वैसे तो मैंने मैसेज छोड़ा था एक, लेकिन हमारे ही जो मुसलमान एक दूसरे के भाई बहन ही होते हैं। और जो इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, जितने बुरे उधर हालात हैं, तो आप ढेर सारी उनके लिए सबसे पहले तो दुआ करें। और दुआ में ये भी याद रखें, इसी इसी भरोसे के साथ दुआ करनी है कि मेरा अल्लाह दुआ को सुने, जब मैं उसको सच्चे दिल से यानी पुकार रहा हूँ, उसको ही माबूद मान के कि इस अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। अल्लाह कभी मेरी दुआ को महरूम, मेरे जो कभी महरूम या मायूस नहीं छोड़ता। उसी उम्मीद से उनके लिए दुआ करें, और अगर उनकी कोई भी माली मदद कर सके तो करें। उनका जो भी है, उनके बिजली, पानी, खाना सब कुछ रोक दिया हुआ है।
उनको हुक्म दिया गया हुआ है, इसराइल उनको हुक्म दिया हुआ है कि आप ये यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के चलो, हम इस पूरी जगह को तबाह करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इस्तकामत दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद हाँ करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी हिफाजती और अमन के जराए बनाए, और जो मजलूम हाँ है उसको जालिम के ऊपर फतह दे। जो मजलूम है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जालिम के ऊपर फतह दे। और बाकी दुआ तो बहुत ढेर सारी करें, दुआ जितनी कम करेंगे कम है। वो भी हमारे ही भाई बहन है उधर, जो मुश्किल से गुजर रहे हैं। हम आहिस्ता से बैठते हैं, हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, बहुत एंजॉय भी करते हैं, बाहर से खाना भी खाते हैं, ये करते सब कुछ करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे भाई बहन है जो भूखे मर रहे हैं। सिर्फ फलस्तीन में भी नहीं, दुनिया में बहुत जगह, सीरिया में भी हालात बहुत खराब है, मोरक्को में अर्थक्वेक आया था, लीबिया में अर्थक्वेक आया था। ये कुछ यानी कि एक दो महीनों के अंदर ही ये सब हुआ है। आप अपने आसानी अल्लाह उसके लिए आसानी करे। और एक चीज याद रखें, अपने हमेशा, ये इंग्लिश के वर्ड यूज करो, एक तो वांट्स होता है और एक नीड्स होता है, एक जरूरियात होता है और एक ख्वाहिशात होती हैं। उनको हमेशा अलग करके रखें। हम कभी कभी अपनी ख्वाहिशात पर इतने पैसे उड़ा देते हैं और भूल जाते हैं कि वो ही किसी के काम आ सकते। तो हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबसे जो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनके लिए हम दुआ करें। तो सबसे यानी कि एक रिक्वेस्ट है कि हम जितनी दुआ उनके लिए कर सकते हैं करें, हम जितने उनके लिए कोई भी उनकी मदद कर सकते हैं करें। ये इस वक्त उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है, वो जिस हालात से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत क्रिटिकल है। और किसी भी तरह से अगर आप अवेयरनेस फैला सके या कुछ कर सके आप करें। ठीक है, तो इसी से हम लोग अच्छी अपनी क्लास पूरी करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।